वाह, क्या आईपीओ है। कुछ ऐसे आईपीओस भी हैं जो कि सुपरस्टार साबित हुए हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल लिस्टिंग हुई है जिनकी, और उसके बाद निवेशकों को रिटर्न बहुत तगड़े डिलीवर किए हैं, तो उनकी मैं बातचीत करना चाहूँगा। प्रीतम सर, आप आईपीओस पे तो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, जो लिस्टेड हो जाती हैं कंपनियां, जो बाजार में ट्रेड करने लगती हैं, वहाँ पर तो आपका व्यू हम ले ही सकते हैं। तो मैं चाहूँगा सर, एक इंडो एमआईएम है, इस पर अगर आप राय दे दें जाने से पहले। बहुत शानदार परफॉर्म किया है। महेश सर से तो पहले भी मेरी बातचीत हुई है इस आईपीओ को लेकर। लंबी रेस का घोड़ा है ये, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पैसा सर इसमें। 485 रुपये का इशू प्राइस है इसमें, और स्टॉक आप देखेंगे तो 90% ऊपर। ये मैं कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको प्राइजेस बता रहा हूँ सर। इंडो एमआईएम में जो चार्ट्स जितने भी अवेलेबल हैं आपके सामने, अभी भी 890 रुपये के आसपास का प्राइस दिख रहा है। आज जरूर थोड़ा सा हल्का हुआ है। क्या अभी भी दमखम बचा है इसमें प्रीतम सर? ये संदीप सर, क्योंकि देखिए आईपीओ के बाद से इतना बढ़िया चला है, एंड उसके लिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आप देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आईपीओ के, और हमारा एक कंसेप्ट भी है कि जब आईपीओ के ऊपर कोई काउंटर सस्टेन करने लगे, तो वहाँ पे बिल्कुल हम बने रहने का सलाह देते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। थोड़ा अगर कोई फ्रेश खरीदना चाहते हो तो थोड़ा वेट करके जाइए, क्योंकि लगातार 2 दिन से एक सेलिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये एक बार रुकने दीजिए, यहाँ पे एक बॉटम बनाने दीजिए, तो फिर आपको वो भी पता लगेगा कि स्ट्रक्चरली कुछ यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव सिचुएशन बन रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फ्रेश खरीदारी भी करके जा सकते हो। अगर किसी के पास है तो बिल्कुल यहाँ पे आप बने रहिए। एक स्टॉप लॉस जो अभी दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में, अगर मैं बात करूँ तो 805 के आसपास एक स्टॉप लॉस मुझे आप रख के काउंटर को बिल्कुल होल्ड कर सकते हो जी। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर सर जाने से पहले? जी, जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने बात किया है वो मेरा या तो पीएचडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो, एंड अलग अलग मीडिया चैनल में रिकमेंडेशन भी हो सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम इन नो वे गारंटी एनी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे अहेड। मैं सर, इंडो एमएम तो हमारी बात हुई थी जब ये आईपीओ खुला हुआ था, तब भी हमने डिस्कस किया था। आप कह रहे थे कि जब ये लिस्टिंग पे अगर आपको मिल जाए अगर आईपीओ में, तो इसको आपको बेचना नहीं है, होल्ड करना है। और आपने एक हाइपोथेटिकली एक बिना कैलकुलेशन के बोला था कि ये आईपीओ प्राइस से डबल भी हो सकता है। मैंने उस समय 485 का 2 गुना करके आपसे कहा भी था 970 हो जाएगा। आपने कहा था हाँ हो जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ से। और सर मैं इसका चार्ट देख रहा था, जो इसने हाई छुआ है वो है 989 रुपीज़ का। आई थिंक कल परसों में कभी इसने ये टच किया है 989.90। तो आपके सर 970 वाले टारगेट तो आ गए। और होल्ड करें और लंबा चलेगा, या फिर मुनाफा वसूली का समय आ गया है? देखिए, एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लेस देन 3 मंथ जिनका रहता है उनके लिए तो एक प्रॉफिट बुकिंग इवेंट जनरेट होता है। बट जिनका भी 1 साल से ऊपर का नजरिया है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इंडस्ट्री में लीडरशिप है और नंबर्स जो है काफी बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। और जिसको अलॉटमेंट आईपीओ में यार थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी का तो आराम से होल्ड किया जा सकता है। तो मेरी तो सलाह इसमें होल्ड करने की रहेगी। इधर क्योंकि कुछ कई भी ऐसे आते हैं जहाँ पे लंबी अवधि के अंदर पैसा अच्छा बन सकता है, तो उसमें से ये एक लग रहा है। मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे भी अच्छा कर सकती है, इसके लिए इसको होल्ड रखें। ठीक है, बिहारी लाल इंजीनियरिंग पे क्या करें सर? 285 वाला 500 रुपये के पार आ गया। 77% के गेंस बने हैं लोगों के। आप देखें तो क्या और अपसाइड की गुंजाइश है? लिस्टिंग बहुत दमदार हुई थी, बहुत शानदार, पहले दिन का ही मूव था। क्या अभी होल्ड करना चाहिए जिनके पास है, या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें? नहीं, देखिए, पार्सल प्रॉफिट बुकिंग ये लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी शानदार लिस्टिंग हुई है तो उसके बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एसेंशियल हो जाता है। मेरे हिसाब से इसकी इस आईपीओ की एक्सपेक्टेशन तो मेरे हिसाब से लीड मैनेजर को भी नहीं रहेगी कि इतनी शानदार इसकी लिस्टिंग होगी। तो काफी अट्रैक्टिव रही थी और हमारा स्पेसिफिक इसमें कवरेज रहा था। और स्पेसिफिक हमारा इसमें थोड़ा सा बुलिशनेस ज्यादा था, तो मेरे हिसाब से ये काउंटर अच्छा है। किसी को लंबी अवधि के हिसाब से रखना है तो यहाँ से भी मौके बनेंगे। बट अभी के हिसाब से एक प्रॉफिट बुकिंग इवेंट जरूर बनता है, तो ये एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, थोड़ा वापस से कूल डाउन होता है तो री एंटर करने के चांसेस भी मिलेंगे।
ठीक है, ओके। अगला नाम है धूत ट्रांसमिशन का। 1450 के आसपास का लेवल अभी भी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज 1% नीचे है। 871 का इशू प्राइस है सर। 70% के आसपास का पैसा इसमें बन रहा है अभी भी निवेशकों का। तो धूत ट्रांसमिशन आपने कहा भी था कि इसको होल्ड कीजिए, लेकिन सर और कितना होल्ड करें? क्या और दमखम बचा है या फिर 70% पैसा लेकर निकल जाएं? देखिए वही है, रिमेन अगर आपका व्यू लेस देन 3 मंथ है या फिर आपका महीने भर का व्यू है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए एक बार का, क्योंकि 1500 के लेवल अच्छे खासे लेवल मिल रहे हैं और इतना भी ग्रीडी होना अच्छा नहीं है। तो मेरे सबसे उस हिसाब से अगर इतना कम व्यू है, अगर आपका व्यू 18 से 24 महीने का है तो मैं कहूंगा डेफिनेटली यहाँ से भी होल्ड करें। कंपनी की वर्किंग काफी फाइन है, और क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक आधा सीजन में इसके रिजल्ट वीक भी आते हैं, सीजनल भी कारोबार के हिसाब से, तो वो टाइम पे वापस से शायद हो सकता है कि करेक्शन हो या कूल डाउन हो तो बाइंग के मौके वापस भी आराम से देखने को मिले। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, लोअर में वापस री एंटर करने के मौके देखेंगे। ठीक है, 18 से 24 महीने का नजरिया तो जरूर होल्ड करें। छोटा व्यू है यानी कि 1 से 3 महीने का, तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और कोई वीक क्वार्टर अगर आए, नंबर्स ऐसे आते हैं थोड़े कमज़ोर आते हैं, उस समय अगर नीचे में मिलता है तो ज़रूर खरीदारी करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। शिप रॉकेट सर 97 वाला, ये हमने स्टॉक देखा था कि 35% के प्रीमियम पर खुला था, और अभी भी आप देखेंगे तो करीब 46% के आसपास के गेंस इसमें बचे हुए हैं। 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। 43 रुपये के आसपास पर शेयर इसमें पैसा बन रहा है। 154 शेयरों का लॉट साइज था, तो अच्छा खासा पैसा बना है। क्या और अपसाइड आ सकती है? 156 तक भी गया था वैसे ये, अब थोड़ा सा नीचे आके 140 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें क्या करें? देखिए कंपनी वैसे लॉस मेकिंग है, बट जो इसकी वैल्यू है वो पीयर के कंपैरिजन में काफी लो थी, तो उसके कारण से लिस्टिंग थोड़ी अपसाइड हुई, उसके बाद में हमने इसको अपसाइड भी देखे। भी अब पे कंडीशन ये बैठती है कि अगर एकदम ही मोमेंटम एक 3 तक महीने का है तो फिर आपको कोई ज्यादा इसमें स्पार्कल वर्क वो टाइम में देखने को मिलेगा नहीं। बट अगर इसमें लंबी अवधि रखते हैं नजरिया और ये यहाँ से अगर रिजल्ट जो है पॉजिटिव आना चालू हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि स्टॉक्स में और ज्यादा मोमेंटम या और ज्यादा अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बेट बनती है इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा अगर कोई थोड़ी हल्की रिस्क लेते रहे तो वो होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के नजरिए से। इवन 12 महीने का भी नजरिया है तो होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में पोटेंशियल वैसा है कि एक री रेट के मौके भी बनने के चांसेस बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वैसा कोई नजरिया है तो उसको होल्ड करना चाहिए। आइदर लेस देन 3 मंथ है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग, कोई भी अपसाइड मिलती है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है सर, अगर री रेटिंग की संभावना है तो क्या पूरा होल्ड करें लॉन्ग टर्म का व्यू, या थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें और बाकी होल्ड कर लें? देखिए मैं वही वही किया कि भाई यहाँ पे क्लियर इसके लिए बोला कि इसमें री रेट में होने में कभी कभार 1-2 क्वार्टर लग भी जाते हैं, शायद 3 भी क्वार्टर लग जाए। तो जब री रेट होगा, जब नंबर्स इंप्रूव होके आएंगे तो वहां पे एक स्पार्कल देखने को मिलेगा। अब ये 1 क्वार्टर में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे तो वो कंपनी की गाइडलाइंस और रिजल्ट देखने पड़ेंगे, तो वो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो अभी के हिसाब से अपने को ये कर सकते हैं कि आपका लंबी अवधि का नजरिया रखे तो फिर इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चांसेस बन रहा है कि ये लंबी अवधि में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और हो सकता है कि जब ये बढ़ना चालू करे तो वो भाव एकदम ही स्पार्कल में बढ़े, तो शायद वो टाइम पे लेने के मौके भी नहीं बन पाए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी अगर रिस्क लेते हैं तो ये स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ठीक है, मिल्की मिस्ट आखिरी नाम है सर। जब लिस्टिंग हुई थी तो ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी, और बढ़िया पहले दिन 30% के आसपास पैसा बना था। आपने कहा था 165 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड कीजिए, 200-220 तक जा सकता है। अगले दिन फिर से सर्किट लगा 10% का लिस्टिंग के अगले दिन। ये जो आप दूसरी बार देख रहे हैं ऊपर में स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं, उस समय इसने ऑलमोस्ट 200 रुपये का लेवल छू लिया था, 199.65 आप प्राइस देख भी पा रहे हैं। तो सर उसके बाद 212 तक भी गया, तो आपका जो पहला टारगेट था 200 वाला वो तो अचीव हुआ, ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया था 212 का। तो क्या इसमें से निकल जाएं, क्योंकि इस पूरे स्पेस में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं लिस्टेड स्पेस में? देखिए दो चीजें रहती है, जब भी लिस्टिंग होती है इसका मैथ्स एक अलग से हिसाब से देखना पड़ता है। लिस्टिंग के टाइम पे फ्री फ्लोट कैपिटल जो है वो कम अवेलेबल रहती है, तो वहां पे अगर छोटी भी बाइंग आती है तो स्टॉक्स के भाव अपसाइड बढ़ जाते हैं। और जब ये एंकर का जो लॉकिंग है वो 30 दिन के बाद में, 3 महीने के बाद में जैसे जैसे खुलते तो वहां पे सेलिंग बनेगी। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन जो है उसके ऊपर सस्टेन कर लिया था, इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग है। अभी यहाँ पे एक कूल डाउन इवेंट जरूर जनरेट हो रहा है, तो वापस से यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसको बेच के निकल जाना चाहिए, और वापस से लोअर आए तब मौके देखने चाहिए, ठीक क्योंकि है। वो टेक्निकल जो मूव था वो कैप्चर हो चुका है।
अब यहाँ पे चलती गाड़ी में चढ़ के वापस उतरने वाला टाइम है।